हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक टॉक्स। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोपोली। ओलिगोपोली फ्रॉम मार्केट की ऐसी सिचुएशन है जहां पर किसी गुड्स के कुछ ही प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं, कुछ ही सेलर्स होते हैं। ओलिगोपोली टू वर्ड से मिलकर बना है, ओलिगो प्लस पोली। ओलिगो मीन्स फ्यू, पॉली मीन्स कंट्रोल। जहां पर किसी गुड्स के जैसे कुछ फर्म्स होती हैं, वहां पर कुछ ही फर्म्स का कंट्रोल होता है गुड्स के ऊपर, वहां होती है ओलिगोपोली। लाइक हम एग्जांपल एक कार का, यहाँ पर इंडिया में कार बनाने के लिए जैसे मारुति, टाटा एंड महिंद्रा कुछ कंपनीज हैं, 5 to 6 ही कंपनी है, वहां पर होती है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में मेनली फीचर्स पाया जाता है इंटरडिपेंडेंस का। इंटरडिपेंडेंस, सभी फर्म्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है। जब एक फर्म अपना प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन करती है तो वह दूसरी फर्म्स के प्राइस एंड आउटपुट को भी इफेक्ट करती है। इसलिए सभी फर्म्स अपना जब प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन करती है तो वह दूसरी फर्म्स के द्वारा क्या रिएक्शन किया जाएगा उसको ध्यान में रखकर ही अपना प्राइस डिटरमाइन करती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फर्म्स ए है, वो अपने प्राइस को कम कर देती है ताकि अपने सेल्स को इंक्रीज किया जा सके। बट फिर दूसरी फर्म्स देखती है कि एक फर्म ने अपने प्राइस को कम कर दिया है तो दूसरी फर्म्स भी अपने प्राइस को कम कर लेती है, जिसके कारण जो कंज्यूमर थे वो यहाँ के कंज्यूमर यहाँ शिफ्ट नहीं होते, इसलिए सेल्स को इंक्रीज नहीं होती। यहाँ पर सेल क्या है, इंक्रीज नहीं होंगी। इसलिए सभी फर्म्स अपने प्राइस के लिए और आउटपुट के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। Characteristics of oligopoly. First is few sellers and large number of buyer. यहाँ पर गुड्स के क्या होते हैं कि कुछ ही सेलर्स होते हैं। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कम्युनिटी सर्विसेज का। कम्युनिकेशन सर्विस में कुछ ही कंपनीज हैं, लाइक कि एयरटेल, जियो, रिलायंस, इस टाइप से 5 to 6 ही कंपनीज हैं जो कम्युनिकेशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सेकंड क्या है, यहाँ पर होमोजीनियस और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। जो यहाँ पर फर्म्स के द्वारा प्रोडक्ट बनाया जाता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, एक फर्म का दूसरी फर्म से कंप्लीटली होमोजीनियस हो सकता है। लाइक सीमेंट है, जैसे सीमेंट एक दूसरे से बिल्कुल होमोजीनियस होती है, और डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कि अब जो कार्स बनाई जाती है वो कुछ ना कुछ फीचर्स में अलग होती है। जहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है वहां पर होती है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, और जहां पर प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होता है थोड़ा सा तो वहां पर होती है इम्प्योर और इम्प्योर ओलिगोपोली। थर्ड इज इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पर एक फर्म्स के द्वारा जो प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन किया जाता है वह दूसरी फर्म्स को भी इफेक्ट करता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एक फर्म अपने प्राइस को कम करती है तो दूसरी फर्म्स अपने मान लिया सेल को इंक्रीज करना है तो दूसरी फर्म्स भी क्या करती है, अपने प्राइस को कम कर लेती है, इसलिए सेल्स इंक्रीज नहीं होती। और अगर मान लिया एक फर्म्स अपने प्राइस प्रॉफिट इंक्रीज करना चाह रही है, इसलिए फर्म्स अपने प्राइस को इंक्रीज कर लेती है, तो दूसरी फर्म्स क्या करती है, अपने प्राइस को कांस्टेंट कर लेती है।
जिसके कारण सभी जो कंज्यूमर होते हैं वहां पर यहाँ आ जाते हैं, जिसके कारण फर्म ए का की सेल्स इंक्रीज नहीं होती, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होता। तो इस टाइप से सभी फर्म्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है। फोर्थ इज प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी में क्या है कि वही जैसे कि एक फर्म अपने प्राइस को कम करती है, दूसरी फर्म भी अपने प्राइस को कम कर लेती है। और अगर एक फर्म एक अपने गुड्स के प्राइस को इंक्रीज करती है, दूसरी फर्म अपने प्राइस को कांस्टेंट रख लेती है। उस टाइप से एक फर्म अपने प्राइस को कांस्टेंट रखती है कि फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकती, कांस्टेंट रखना पड़ता है। और फिफ्थ क्या है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, जब फर्म अपने प्राइस को और आउटपुट को तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन फर्म अपने प्रोडक्शन को सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए एक मात्र क्या बचता है, वो ऐड ही करती है, जिसके कारण अपने प्रोडक्ट को की सेल को मैक्सिमाइज कर सके। सिक्स्थ नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। यहाँ मेनली फर्म का एक ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि अपने प्रॉफिट को ही इंक्रीज करना है। फर्म्स का ऑब्जेक्टिव हो सकता है अपने सेल्स को ज़्यादा मैक्सिमाइज करना या फिर रिस्क को मिनिमाइज करना, ये भी फर्म्स के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सेवंथ इज सम बैरियर टू एंट्री फर्म। यहाँ फर्म्स की जैसे कि मोनोपोली में तो कोई फर्म्स एंट्री नहीं कर सकती थी, यहाँ बैरियर्स थे। परफेक्ट कंपटीशन में थी कि कभी कोई भी फर्म्स एंट्री और एग्जिट फ्री था, बट यहाँ पर फर्म्स के कुछ बैरियर्स होते हैं कि फर्म्स को एंट्री करने के लिए, लाइक पेटेंट है या कुछ गवर्नमेंट के रूल्स हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ बैरियर्स होते हैं। आगे पढ़ते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोपोली। क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का 4 टाइप से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। फर्स्ट इज परफेक्ट और इम्परफेक्ट। सेकेंड इज ओपन और क्लोज्ड। थर्ड पार्शियल एंड और फुल। फोर्थ इज कोलिसिव और नॉन कोलिसिव। नॉन कोलिसिव। परफेक्ट में क्या होएगा, जब फर्म्स के द्वारा प्रोडक्ट जो बनाया जाता है वो कम्प्लीटली होमोजीनियस हो, बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, लाइक सीमेंट का हमने एग्जांपल लिया था, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, तो वहां पर क्या है कि परफेक्ट ओलिगोपोली होगी या प्योर ओलिगोपोली होगी। इम्परफेक्ट में क्या है, जब प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट हो एक दूसरे से, एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरी फर्म से डिफरेंट हो, तो वहां पर होगी इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। इसको बोलेंगे हम इम्प्योर ओलिगोपोली। ओपन और क्लोज में क्या है, जब फर्म्स की एंट्री पर ओपन हो कि कोई फर्म्स एंट्री कर सकती हो, कोई बैरियर्स ना हो, वहां होगी ओपन ओलिगोपोली। और क्लोज में यहाँ पर कुछ फर्म्स के बैरियर्स होते हैं कि फर्म्स एंट्री नहीं कर सकती। पार्शियल में क्या है कि एक फर्म डोमिनेंट फर्म होती है, एक फर्म डोमिनेंट होती है। जो फर्म डोमिनेंट होती है वही प्राइस लीडर होती है। प्राइस लीडर वही प्राइस डिटरमाइन करेगी, और बाकी फर्म्स को उनके द्वारा जो प्राइस डिटरमाइन किया गया है उस प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और फुल ओलिगोपोली में क्या है, सभी फर्म इंडिपेंडेंट होती है अपने प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है।
कोलेसिव में क्या है, कोलेसिव यहाँ पर फर्म्स मतलब कि सभी मिलकर एक अपना प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन करती हैं। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं करती एक फर्म दूसरे के साथ, यहाँ कंपटीशन नहीं होता, सभी मिलकर अपने प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करती है, कोलैबोरेट कर लेती हैं। नॉन कोलेसिव में क्या होती है कि फर्म एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है और अपना इंडिपेंडेंटली प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमाइन करती है। आगे हम डिस्कस करते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन अंडर ओलिगोपोली। कैसे प्राइस को और आउटपुट को डिटरमाइन किया जाएगा ओलिगोपोली में। प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन अंडर ओलिगोपोली। यहाँ जैसे कि हम परफेक्ट कंपटीशन में है कि मतलब कि इंडस्ट्री के द्वारा प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, फर्म्स के को एक्सेप्ट करना पड़ता है। फर्म का मतलब कि एक फर्म जो प्राइस डिटरमाइन करेगी चेंज भी कर देती है तो दूसरी फर्म्स के प्राइस और आउटपुट को वो इफेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पर डिमांड कर्व क्या बनता है हमारा, हॉरिजेंटल बनता है। यहाँ पर प्राइस और ये डिमांड कर्व है, ये हॉरिजेंटल बनता है इन परफेक्ट कंपटीशन में। और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, अगर फर्म्स अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करना चाहती है तो उसको कम प्राइस करना पड़ेगा, तो डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कि अगर फर्म अपने प्राइस अपने आउटपुट को ज़्यादा सेल करना चाहती है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा। बट ओलिगोपोली में कि जब एक फर्म्स के प्राइस को आउटपुट को डिटरमाइन करेंगे तो हमें कुछ अजम्पशंस बनानी पड़ती है, तभी हम प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन कर सकते हैं, डिमांड को डिराइव कर सकते हैं। बट जब हम कुछ अजम्पशंस बना लेंगे तो दूसरी फर्म तभी कुछ अजम्पशंस चेंज हो जाएंगी, तब करके कोई भी प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी डिमांड का डिराइव नहीं किया जा सकता। इस टाइप ओलिगोपोली के अंदर जो डिमांड कर्व होता है वो अनसर्टेन होता है। I hope you understand this topic. Thank you for watching. If you want to some more content, like and subscribe my channel. Thank you.